आज की वीडियो में मैं आप लोगों को भगवान गौतम बुद्ध द्वारा दी गई उस शिक्षा की कहानी बताने जा रहा हूँ जो उन्होंने उन युवकों को दी थी जिन्होंने उन्हें पत्थर मारा था। यह उस घटना का वर्णन है जब भगवान बुद्ध भ्रमण पर निकले थे और एक आम के बाग में विश्राम कर रहे थे। युवकों द्वारा पत्थर मारे जाने पर उनकी आंखों से आंसू बह निकले थे और तब उन्होंने ज्ञान की बातें कही थी। तो आगे आप सुनिए। एक दिन भगवान बुद्ध भ्रमण पर निकले। घूमते घूमते दोपहर हो चली थी। वे थक चुके थे। पास ही आम का एक बाग था, वे वहां चले गए। बाग में लगे पेड़ आमों से लदे हुए थे। कई आम नीचे गिरे हुए थे। महात्मा बुद्ध को तब तक भूख लग आई थी। वे पेड़ के नीचे गिरे आमों को उठाकर खाने लगे। भूख शांत हुई तो वे उसी पेड़ की छाया में विश्राम करने लगे। कुछ देर बाद बाग में कुछ युवक आए। आमों से लदे पेड़ देख वे पत्थर मारकर उन्हें तोड़ने लगे। वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि उसी पेड़ के दूसरी ओर बुद्ध विश्राम कर रहे हैं। एक युवक ने एक आम को निशाना साध कर पत्थर फेंका, किंतु उसका निशाना चूक गया और वह पेड़ के दूसरी ओर आराम कर रहे बुद्ध के सिर पर जा लगा। बुद्ध के सिर से रक्त की धारा बह निकली। अनहोनी की आशंका से तुरंत वे सभी युवक पेड़ की दूसरी ओर गए। वहां उन्होंने चोटिल बुद्ध को देखा। उनके सिर से रक्त बह रहा था और आंखों से अश्रु धारा। युवक ने सोचा अवश्य ही पीड़ावश बुद्ध की आंखों में आंसू छलक आए हैं। जिस युवक ने पत्थर फेंका था वह अपराध बोध से भर उठा और कहने लगा, भगवान मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरे कारण आप ये पीड़ा भोग रहे हैं। आपकी आंखों से बहने वाले आंसुओं का कारण मैं हूँ। ये सुनकर बुद्ध बोले, नहीं बंधु, ऐसा नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि तुमने आम के पेड़ पर पत्थर मारा तो बदले में उसने तुम्हें मीठे फल दिए, किंतु जब तुमने मुझे पत्थर मारा तो मैं बदले में तुम्हें क्या दे रहा हूँ? भय और अपराध बोध। यही विचार मेरी आंखों में आंसुओं का कारण है। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध सीख देते हैं कि हमें आम की पेड़ की तरह होना चाहिए, परोपकार की भावना से ओतप्रोत और सदा दूसरों के भले के बारे में सोचने वाला। फिर चाहे दूसरे हमारे बारे में जो भी सोचे या हमसे जैसा भी व्यवहार करे, मन में दूसरों के प्रति कटुता की भावना लाकर हम अपना मन मलिन कर लेंगे और मन की शांति खो देंगे। इसलिए सदा दूसरों का भला सोचे, भला करे। भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज नहीं तो कल किसी ना किसी रूप में अवश्य उसका फल मिलता है। मित्रों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। मैं फिर मिलता हूँ अगले नए मोटिवेशनल में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।